हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 22 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि आपको दिया गया था कि कौन सी आईआईटी ने डिंब ग्रंथि और स्तन कैंसर को ढूंढने की नई विधि ढूंढ ली है। दोस्तों, जो ये कैंसर होते थे ये अलग अलग तरह की विधियों से ढूंढे जाते हैं, लेकिन अब आईआईटी ने एक नई विधि ढूंढ ली है। देखिए, ये नई नई टेक्नोलॉजी लाने का मकसद क्या होता है। देखिए, उनका होता है कि कम से कम खर्चे में और अच्छे तरीके से, और जिससे व्यक्ति की जीवन को नुकसान ना पहुंचे, इस तरीके से वो उनकी कोशिश होती है कि वो कैंसर को, किसी भी तरह का कैंसर उसको डायरेक्ट डिटेक्ट करे, ठीक है, उसको ढूंढ ले। तो उसकी नई नई विधियाँ ढूंढते रहते हैं। तो इसकी विधि आईआईटी ने ढूंढी है। तो वो कौन सी आईआईटी है जिसने ये नई विधि ढूंढी है? वो है आईआईटी रुड़की। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब आता है, देखिए आईआईटी रुड़की के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने नया मेथड ढूंढ लिया। उन्होंने ये बात बोली है, रिसर्च पब्लिश एक FSA BA में एडवांस में ये पब्लिश के बारे में उन्होंने बताया है, रिसर्च के बारे में। अब आता है पहला क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है? वो है कि हाल ही में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, अंतर्राष्ट्रीय बेड़े की समीक्षा में भारतीय नौसेना ने भाग लेने के लिए जहाज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित करने के लिए भेजा है? देखिए, एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, अंतर्राष्ट्रीय बेड़े की समीक्षा का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सी नौसेनाएं अपना कर्तव्य दिखाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए इस बार भारत ने भी हिस्सा लेने की बात की है, जिसमें इन्होंने अपने 2 युद्धपोत भेजे हैं। वो मैं बताऊंगा कौन कौन से। और इसमें जो इंडियन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, अंतर्राष्ट्रीय बेड़े की समीक्षा का जो होने जा रहा है, ये कहाँ होने जा रहा है? ये चाइना में होने जा रहा है, जहाँ पे इन्होंने अपने बेड़े भेजे हैं। तो इसका आंसर बनता है बी। अब इसकी बाकी डिटेल भी देख लें। तो दोस्तों, ये आपके सामने है कि 2 इंडियन वॉरशिप्स, 2 इंडिया की जंगी जहाज भेजे गए हैं। ठीक है, देखिए डोकलाम में, जहाँ पर 73 दिनों के लिए दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए दोनों सेनाओं के बीच में अच्छे संबंध को थोड़ा बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, अंतर्राष्ट्रीय बेड़े की समीक्षा वाले, जो कि चाइना द्वारा किया जाता है, उसमें भारत ने भी अपने युद्धपोतों को भेज के कहीं ना कहीं इनके संबंध अच्छे करने पर ध्यान दिया है। तो दोस्तों, इसमें जो युद्धपोत भेजे हैं उनका नाम है INS कोलकाता और INS शक्ति। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये भारत द्वारा तैयार किए गए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। ठीक है, फ्लीट टैंकर INS शक्ति। अब हम चलते हैं, देखिए क्विनडाओ एक जगह है चाइना की जहाँ पे ये होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब चाइना देख ले कहाँ पर है। अब ये है भारत, ये है चाइना, चाइना उसके साथ ही है, कौन सा दूर है। ठीक है दोस्तों, अब आता है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है? देखिए, हाल ही में देखिए चाइना के फ्यूचर मूव ऑटोमोटिव एक कंपनी है, फ्यूचर मूव ऑटो कैरिक कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप की है, समझौता किया है। भारत की कौन सी कंपनी ने जो गतिशीलता समाधान विकसित करेगी? ठीक है दोस्तों, भारतीय कंपनी ने गतिशीलता समाधान विकसित करने के लिए। तो दोस्तों, ये है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इसका आंसर बनता है ये। अब आपको याद रखना है कि चाइना की फ्यूचर मूव कंपनी के साथ भारत की टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने समझौता किया, जिसमें वो गतिशीलता समाधान विकसित करेंगे। देखिए, ऑटोमोटिव का मतलब क्या होता है? कार, गाड़ियाँ, ट्रक, ऐसी कोई जो वाहन होते हैं उन्हें ऑटोमोटिव कहा जाता है। उनको बनाने वाली कंपनियों को ऑटोमोटिव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे ऑटोमोटिव उद्योग कहा जाता है। अब देखिए, ऑटोमोटिव में ये क्या होता है कि समझ लीजिए इनके पास कोई हुनर है कि वो अच्छी तरह की गाड़ियाँ बना सकते हैं, और फ्यूचर मूव के पास कोई हुनर हो कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी अंदर डाल सकते हैं, तो इससे एक बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा, एक नई तरह की बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जाती है। ठीक है, अब इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू उन्होंने यहाँ डाल दिया। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि हाल ही में खबरों में पाया गया है कि दुर्लभ काकूपी तोते निम्नलिखित में से किस IUCN श्रेणी के अंदर आते हैं? देखिए, हाल ही में समाचारों में दुर्लभ काकापूत तोते पाए गए हैं। तो दोस्तों, ये काकापूत तोते होते हैं वो IUCN की कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों, ये आते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर खतरे में। तो इसका आंसर बनता है बी। अब ये दुर्लभ काकापू तोते कहाँ पे पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये देखिए एक अलग ही तरह का है ना ये तोता। ठीक है, काफ़ी सुंदर है। ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। पहला तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दूसरा ये कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। अब ये न्यूजीलैंड कहाँ पर है देख लें।
अब ये भारत है और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से भी पीछे आता है यहाँ पे न्यूजीलैंड, ठीक है दोस्तों। ये है ऑकलैंड। अब हम चलते हैं, अभी समाचारों में इसलिए था कि अभी इन्होंने 76 के करीब चूजे को पाला गया है, तो इसलिए ये समाचारों में था। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 के अंतर्गत भारत को क्या रैंकिंग दी गई है। दोस्तों हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 रिलीज किया गया है, तो उस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 के अंतर्गत भारत को 140वां स्थान दिया गया है 180 देशों में से। तो इसका आंसर बनता है बी। और सबसे पहले स्थान पर कौन आता है? नॉर्वे आता है, ठीक है दोस्तों। अब ये आपके सामने, अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय सेवा ऐप एक भुगतान पद्धति के रूप में संयुक्त भुगतान इंटरफेस के साथ एकीकृत है। दोस्तों एक भारत की एक फाइनेंशियल सर्विस वित्तीय सेवाएं प्रदान देने वाली एक ऐप ने यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस संयुक्त भुगतान इंटरफेस के साथ एकीकृत होने का फैसला लिया है। तो वो कौन सी है? वो है ईटी मनी। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। अब ईटी मनी इंडिया की एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सर्विस वित्तीय सेवाएं प्रोवाइड करने वाली है, जिसने यूपीआई के साथ जोड़ने का फैसला किया है। अब देखिए यूपीआई ये कैशलेस ट्रांजैक्शन कराने का बहुत बड़ा मकसद होता है। देखिए आप बैंकों में जाते थे, ठीक है, आप बैंकों में गए, आप लंबी लाइन में लगे, फिर पैसे जमा करवाए और दूसरा व्यक्ति भी वहाँ जाके निकलवाए। तो इसलिए कैशलेस कर दिया, मोबाइल से ट्रांसफ़र करो, मोबाइल से ले लो, बस इसी में बहुत बड़ा फ़ायदा, आपका टाइम बचेगा। अब आता है क्वेश्चन ऑफ डे, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा कर्टन रेजर, पर्दा राइजर, रेजर नाम रख देना, कर्टन रेजर मतलब पर्दा हटाना, के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ। देखिए नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण होने जा रहा है और जिसका नाम रखा गया है कर्टन रेजर, पर्दा हटाना। मतलब समझ लीजिए कि हमारी जो नौसेना है, नौसेना के एक बहुत बड़े पद होता है, एक चीफ नेवल ऑफिसर होता है, उसके नीचे कई तरह के ऑफिसर होते हैं। सभी ऑफिसर एक तरह की कॉन्फ्रेंस हो, एक टेबल पर बैठे और बहुत से मुद्दों को आपस में वार्तालाप करें, ताकि बहुत सी चीज़ें निकल के आएँ, जो चीज़ें बड़े ऑफिसर तक तो पहुँचती नहीं है, छोटे ऑफिसर वो बातें उनको बताएं। तो पर्दा हट गया ना चीज़ों से, इसलिए कर्टन रेजर नाम रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा, कर्टन रेजर ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और ये किस स्थान पर मीटिंग होने जा रही है, ये कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है मीटिंग हुई तो ऐसे टेबल पर बैठ जाते हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब एक स्टेज है, स्टेज पे 5-7 व्यक्ति बैठ गए और बहुत सारे लोग साथ में बैठे हैं, बहुत सारे एक लोग, और कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये उठ के अपनी बात कहेगा, ये उठ के अपनी बात कहेगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ होने जा रही है ये आपको बताना है, और इसका एम क्या है ये भी आपको बताना है। तो इसी के साथ आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए तो मैं थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।